राघवन ने एक स्कूटर को विक्रय मूल्य के 13/15 में खरीदा तथा उसने उसके विक्रय मूल्य से 12% अधिक राशि पर बेच दिया। उसका लाभ ज्ञात करना है हमें। तो देखिए, पहले तो हमें सीपी देखना है, ठीक है। इसका दूसरा में क्या देखना है, एसपी, ठीक है। दूसरा में देखना है एसपी। तो इसका सीपी क्या है, देखिए उसने 13 रुपये में ख़रीदा, ठीक है। और जबकि उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, उसका विक्रय मूल्य था वो था 15। तो वो हमसे पूछ रहा है उसके इतना ख़रीदने के बाद उसने 12% विक्रय मूल्य से अधिक राशि लेकर बेच दिया। तो देखिए इसकी विक्रय राशि जो होगी, ठीक है, वो कितनी होगी, 15। हालांकि उसने डिस्काउंट लिया या कुछ भी लिया तो उसने उससे कितने में ख़रीदा, उसने उससे खरीदा 13 में। लेकिन वो कह रहा है कि जितने में ख़रीदा उतने में उसने 12% नहीं लिए, जो उसका विक्रय मूल्य था उसमें 12% लिए अधिक। तो उसका विक्रय मूल्य कितना था, उसका विक्रय मूल्य था 15। 12% का लाभ लेना है तो हम लोग क्या करेंगे, 112 बटे में कितना कर देंगे, बटे में कर देंगे 100। तो देखिए क्या करेंगे, इसे 5 से काट देंगे, 20 पंचे 100, 5 तियाँ 15। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम लोगों ने इसे फिर से काट दिया, यहाँ आ गया 10। 10 के बाद हम लोग यहाँ से काटेंगे तो यहाँ 5 दूनी 10, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 6। अब इसे और काटना चाहें तो और काट सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 28। तो ये है कि 28 गुणे में 3 बटे में 5, तो इतना आएगा हमारे पास। देखिए हमारे पास क्या बचा, 28 बचा, गुणे में ये वाला जो 3 था, ठीक है, वो 3 बचा हमारे पास, और बटे में कितना आ गया, 5। अब अच्छा, 8 तियाँ 24 का 4 हो गया, ठीक है, और 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया। तो ऊपर हो गया 84, नीचे कितना बचा, 5। अब हम इसे कर देंगे भाग। तो देखिए 16 पंछे 80 और 5 अट्ठे 40, यानी कि 15 रुपये की जो विक्रय मूल्य थी उस पर 12% लाभ लेने के बाद वो चीज़ कितने की हो गई, वो हो गई 16 रुपये 80 पैसे की। अब समझिए आपको क्या करना है, अब इसे हटा देते हैं यहाँ से। इसे यहाँ से हटा देते हैं। देखिए उसने ख़रीदी कितने में थी, ख़रीदी 13 रुपये में थी, लाभ लेकर उसकी बिकी कितने में, उसकी बिकी 16.8 में, समझ रहे हो। तो उससे इस पर कितना लाभ हो रहा है, तो दूर से देख के बता देंगे, हाँ भैया इसमें जो लाभ हो रहा है, ठीक है, वो कितने का है, वो है, अरे क्या हो गया ये, तो उसका जो लाभ हो रहा है टोटल, वो हो रहा है 3.8 रुपये का, क्योंकि 16 में से 13 चले जाएंगे तो 3 ही बचेंगे। और उसका जो सेलिंग प्राइस था वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, और उसका क्रय मूल्य कितना आ गया, ये। तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर ही गिना जाता है, तो हम 13 को क्या कर देंगे, नीचे। इसके बाद गुणा लेंगे यहाँ पे 100 का। देखिए यहाँ से ये किया हमने तो यहाँ पे एक बिंदी कट गई है, ठीक है। तो ऊपर हम क्या कर देंगे, सीधा गुणा। तो ऊपर हो गया 380, ऊपर 380 हो गया, बटे में कितना कर देंगे, बटे में कर देंगे 13। 13 दूनी 26, यहाँ लिख दें इसको, 13 दूनी 26 हो गया है। तो यहाँ कितना बचा, 12, और बीच वाला जीरो यानी हो जाएगा ये कितना, 120, और बटे में 13। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 13 का भाग देंगे, 13 अट्ठे 13 नेमा 117, डायरेक्ट काट देते हैं, 13 अट्ठे नहीं करेंगे, 13 नेमा 117, गलत हो गया ये, ठीक है। 117 हो गए तो ऊपर कितना बचा, 3। 120 में से 17 चले जाएंगे तो ऊपर 3 बचेगा, 3 में भाग जाएगा नहीं, तो 3 बटे हमने क्या कर दिया यहाँ पे, 3 बटे में कितना कर देंगे, 13। तो ये इसका आंसर हो गया 29 से ही 3/13, यानी कि इसका ऑप्शन डी। अब इसको बिल्कुल आसान तरीके से लगा सकते हो, तो किस तरीके से, देखिए हमने क्या किया, इसे हमें पता है कि जो हमेशा प्रॉफिट होता है, ठीक है, जो प्रॉफिट होता है वो किस पे निकलता है, वो हमेशा सीपी पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस, यानी कि जिस मूल्य पे हम खरीदते हैं, ये हमेशा उस पर निकलेगा। और उस पर निकलेगा तो कहने का मतलब ये है कि जो भी संख्या होगी, ठीक है, वो 13 से कटनी चाहिए या उसके अंडर में 13 होना चाहिए। तो हमें ये पता है कि केवल ये लास्ट में इसमें ही 13 बच रहा है, ठीक है, भाग देने पर। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए, समझ रहे आप। बाकी आप करना चाहे देखिए,
डायरेक्ट अगर 13 से 20 काटेंगे नहीं कटेगा, ठीक है, ये काटेंगे नहीं कटेगा, ये काट रहा नहीं कट रहा, एक ही संख्या है जिसके लास्ट में 13 है। तो कहने का मतलब ये बाद में अगर हम जब भाग में 13 है तो गुणा में भी क्या होना चाहिए, 13 ही आएगा। तो इस तरीके से भी हम इसको लगा सकते थे। अब देखते हैं अगला सवाल। तो बोल रहा है एक व्यक्ति ने 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी, ठीक है, और उसके बाद 11 रुपये में 10 वस्तुएं बेच दी, तो उसका लाभ कितना हुआ। तो उसका जो लाभ होगा, देखिए पहले उसने क्या किया, 10 रुपये में, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से कर देते हैं, 10 रुपये में उसने, यहाँ वस्तुओं को शॉर्ट में लिख देते हैं। पहले 10 रुपये में उसने 11 वस्तुएं खरीदी, ठीक है, फिर बोल रहा है 11 रुपये में उसने 10 वस्तुएं बेच दी। तो एक तो तरीका ये है कि आप इसको क्या करें, एक्स मान के, इस तरह से नहीं होता वो आप लगाएं सूत्र वगैरह, या फिर आप ये करें कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो 10 का 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और 11 का 11 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 121। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पैसे लगे कितने 100, और हमें लाभ कितने का होगा 121 का। तो कितना लाभ मिल रहा है हमें, तो हमें दूर से ही दिख रहा है कि इस पर लाभ होगा 21, यानी कि इसका आंसर डी होगा। ये बोला किसी वस्तु को 45 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, उस वस्तु को 120 रुपये में या कमाने के लिए किस विक्रय मूल्य पर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए पहले 45 रुपये की हमारे पास चीज़ थी, 10% की हानि, देखिए 10% की फ्रैक्शन बोली होती है 1/10, इस तरह से अब लगा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इसको 90 रखते हैं। 10% की हानि हो रही तो 90 भी डायरेक्ट रख सकते हैं इसको। 20% का लाभ कमाना है, यानी 120 करना हमें, ठीक है। जीरो से हमने जीरो काट दिया, 9 पना 45, ठीक है, ऊपर आ गया 5, 5 का गुणा 12 में करेंगे, 12 पंचे 60। एक तो तरीका हो गया, देखिए ये कि इसका आंसर सही होगा। इसको डायरेक्ट भी हम लगा सकते हैं तब अगर ये 72 ना होता यहाँ पे, अगर 72 ना होता तो इससे बिल्कुल आसानी से लगा सकते थे। क्यों, हमें 120% निकालना था, हमें पता है 120 क्या होता है, 12 और 10 का मल्टीपल होता है। तो जो संख्या होगी वो 10 से भी कटेगी, 12 से भी कटेगी, तो 12 से 12 पंचे 60 ये कट रहा है, 5 छंग 72 ये भी कट रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये ट्रिक नहीं लगेगी, वरना हम डायरेक्ट इसको निकाल सकते थे। अब देखते हैं अगला सवाल। एक फल विक्रेता 9 रुपये के प्रति किलोग्राम से बेचता है, उसे 20% की हानि होती है, 5% लाभ कमाना है, तो ठीक है। तो पूछ रहा है 1 किलो आम को किस दर पे बेचें। तो देखिए 9 रुपये हैं उसके पास, ठीक है, 9 रुपये प्रति केजी के हिसाब से वो खरीदता है, तब उसे 20% की हानि होती है। तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, ठीक है, वो कितनी होती है, वो होती है 1/5। तो यानी कि 5 रुपये की चीज़ था वो 4 में बेच रहा था। आप इस तरह से लगा सकते हैं, आप नहीं भी माने तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हैं, 105 कर दीजिए, बटे में कितना करेंगे इसे 80। एक तो तरीका ये है। अब इसे काट लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 16, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 21। अब देख लीजिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, बटे में कितना है 16। अब आप इसे भाग दीजिए, देखिए 16 एकम 16, तो यहाँ कितना बचा 2। फिर क्या करेंगे 16 एकम 16, यहाँ कितना बचा 3। फिर यहाँ पे हो जाएगा 16 अट्ठे 128, क्योंकि यहाँ पे जीरो लगाना पड़ेगा, तो यहाँ बिंदी लगाएंगे 16 अट्ठे 128। फिर यहाँ बचा कितना 2। फिर अगर हम जीरो लगाएंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 16 एकम 16, 4 बच जाएगा। इस हिसाब से इसका आंसर 11.81 आना चाहिए, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। एक व्यक्ति 380 रुपये में एक वस्तु खरीदता है, वह विक्रय मूल्य की मरम्मत पर 20% मरम्मत पर खर्च करता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। तो ये कह रहा है कोई वस्तु उसने 380 रुपये में खरीदी और जिस मूल्य पर वह बेचता है उसी मूल्य का 20% क्या करता है, मरम्मत पर लगा देता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए अगर हम इसे इस तरह से लगा सकते हैं, हमें इसे क्या करना होगा 100 मानना होगा, ठीक है। 20% का लाभ होता है, तो कहने का मतलब क्या है, लास्ट में जो बोल नहीं रहा है कि इसे 20% का लाभ होता है, तो यानी कि उसने कितने में भी खरीदी हो, ठीक है, कितने भी पैसे लगाए हों, अंत में उसे लाभ हो रहा 20 का है, ठीक है। तो 100 रुपये की चीज़ है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 120 रुपये की। फिर बोल रहा है कि विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य रहा इसका ये लाभ के बाद, बोल रहा है विक्रय मूल्य की 20% मरम्मत का है, तो ये 10% हो गया इसका 12, 20% हो जाएगा 24। तो यानी कि हम क्या करेंगे 24% माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 76।
अब 76 क्या है, तो बोल रहा है एक व्यक्ति ने 380 रुपये में एक वस्तु खरीदी, तो 76 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 380। समझ रहे हैं? हम इसे काटेंगे तो ये कितने आ जाएगा? देखिए 76 दूनी 76 76 76 दूनी हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 हो गए, फिर हमने यहाँ पे आ गया 5। तो अब हमारे पास जो 5 बचा है, ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, 12 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 120 है यहाँ पे। 12 पंचे 60। तो जो इसका मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? वो आंसर आएगा 600। यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। तो देखिए अगर डायरेक्ट इसको 100 रुपये मान लेंगे, ठीक है, फिर इसमें घटाएंगे 80 आएगा, तब वो नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको ये निकालना होगा कि आप 20% लाभ निकालें। तो आपने क्या किया, सबसे पहले इसको 20% लाभ निकाल लिया। तो कहने का मतलब चीज़ थी 100 रुपये की चीज़ थी, 20 रुपये में 120 रुपये में बिक गई। उसके बाद हमने इसका 20% माइनस कर दिया इसमें से। तो हमें पता चल गया कि मरम्मत का पैसा कितना था, 24 रुपये मरम्मत लगा। तो 24 रुपये मरम्मत हटा दी, तो हमारे पास जो पैसा बचा वो कितना था? उतना था जितने में हमने माल ख़रीदा था। तो कितना बचा? 76। 76 की वैल्यू 380 थी, तो लास्ट में कितना आया? 5 आया। 5 से हमने गुणा कर दिया 12 का। फिर ये कितना आ गया? 12 पंचे 60। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 600। आपको बोल रहा है दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 3910 है या 3910, ठीक है। इसमें 15% का लाभ तथा दूसरे 15% की हानि पर बेचा गया। देखिए जब किसी चीज़ को समान लाभ पे, ठीक है, मान लो इसमें 15% का लाभ है, ठीक है, और इसमें 15% की ही हानि है। जब समान लाभ और समान हानि हो तो उसमें क्या करते हैं, सीधे स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए 15 करेंगे कितना हो जाएगा? 225। अब भाग कर देंगे 100 से, तो 2 जीरो के बाद आ जाएगा पॉइंट। तो इस पर जो टोटल हानि होगी वो कितनी होगी? आप कभी भी निकालेंगे तो हमेशा ये रखना, अगर सेम वैल्यू दी गई हो, ऐसे 15 और 15, तो हमेशा हानि होगी, हमेशा, कभी लाभ नहीं होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा ए। और लगाने के लिए अब इसको लगा, अब यहीं से दिमाग लगा लीजिए। देखिए कोई 100 रुपये की चीज़ थी मान लो पहले, ठीक है, हमने उसे क्या किया, उसे हमने 115 रुपये में बेच दिया 15% के लाभ पे। अब जब हम इसका 15% निकालेंगे हानि पे, तो फिर ये कहीं ना कहीं 100 से कम होगा। तो इसलिए हमेशा इसमें क्या होता है, हमेशा इसमें हानि होती है। तो जब सेम वैल्यू दी जाए तो हमें फटाफट उसका स्क्वायर कर देना है, 100 से भाग दे देना है, और जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा।